देखिए, नेक्स्ट जेन टैक्स जो आए हैं ये केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं पूरे देश के लिए हैं और देश की तरक्की के लिए हैं। और आम जन, आज तक आज़ादी के बाद देश के भीतर यही देखा जाता है कि कोई भी सरकार होती थी टैक्सों में बढ़ोतरी ही देखी थी, लेकिन 2014 के बाद जब से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी बने, उसके बाद देश के भीतर रिफॉर्म्स का एक युग शुरू हुआ। पिछले वर्ष इनकम टैक्स के स्लैब्स के अंदर 12 लाख तक कोई टैक्स ना देना पड़े, इसके लिए उन्होंने काम किया। अब 15 अगस्त को लाल किला की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि आने वाली दिवाली इस देश के लिए अनूठी दिवाली होगी और एक बहुत बड़ा रिफॉर्म्स दिवाली में भारत के हर भारतवासी को देखने को मिलेगा। और हम तो ये देखते हैं कि जिस टैक्स की कल्पना राम राज्य के भीतर, और गोस्वामी तुलसीदास जी वो तो रामचरितमानस में इस बात का जिक्र करते हैं कि टैक्स की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। और उन्होंने भरत जब उनके साथ मिलने के लिए जाते हैं तो उन्होंने पूछा कि प्रजा के ऊपर आप प्रजा को किस तरह का लाभ दे रहे हो, किस तरह के टैक्स किस तरह से दे रहे हो। और उन्होंने तब भी कहा था कि टैक्स इस तरह का होना चाहिए कि जिस तरह सूर्य अपनी रोशनी देने का टैक्स लेता है लेकिन किसी को महसूस नहीं होता। और एक चौपाई उन्होंने रामायण के भीतर लिखी थी, वर्षत हर्षत लोग सब करत लखे ना कोई, तुलसी प्रजा सुभागते भूप बानुसो होई। यानी जिस तरह सूर्य समुद्र से, नदियों से, नालों से, यहाँ तक कि हमारे लोटे और गिलास से भी जल लेता है, ग्रहण करता है, लेकिन किसी को महसूस नहीं होता, और उसी जल को लेकर वो मेघ बन करके बरसाता है। इस सृष्टि के भीतर जो है वो इस सृष्टि को चलाने के लिए वो पानी जो ग्रहण सूर्य करता है वो उसके काम में आता है। उसी तरह मोदी जी ने इस देश के भीतर वो टैक्स व्यवस्था दी है कि जिसके भीतर जनता से लिया लेकिन जनता को महसूस ना हो, और वही टैक्स लेकर के जनता की भलाई के लिए वो खर्च हो, यहाँ के विकास के लिए, भारत के विकास के लिए, भारत की आर्थिक उन्नति के लिए वो पैसा खर्च हो, और उस पैसे का, उस टैक्स का लेकिन महसूस किसी को ना हो। ये नेक्स्ट जेन टैक्स जो है वो इसको इसीलिए कहा जा रहा है। और आप अगर पूरे टैक्स का आकलन करें जो लेकर के आए हैं तो 2 स्लैब अगर लाए हैं, अगर 5% और 18% का स्लैब आया है तो एक 40% का भी, उसके लिए भी राम ने भी कहा था कि टैक्स जरूर लेना चाहिए और अधिक टैक्स उनसे लेना चाहिए जो उतना टैक्स देने के काबिल हैं, जिनके पास आभूषण हैं, रतन माणिक हैं, उनसे वो टैक्स लेना चाहिए। और उसके बारे में भी गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, रामायण के भीतर लिखते हैं कि किससे कितना टैक्स। मणि मार्क महंगे किए सहजे तृणजल नाज, तुलसी सोई जानिए राम गरीब नवाज। यानी कि जो माणिक, जो महंगे आभूषण, जो महंगी गाड़ियां चाहते हैं, उनके ऊपर ठीक है वो महंगी गाड़ियां अफोर्ड कर सकते हैं, उनके ऊपर टैक्स भी उतना ही हो, उनसे आप टैक्स लीजिए। लेकिन एक आम जन जो है, जो अपनी रोजी रोटी के चक्कर में, उससे उतना ही लीजिए जितना वो दे सकता है। इसलिए ये टैक्स जो है ये आने वाली एक ऐसी इबारत लिखी है मोदी जी ने कि आने वाली जनरेशन्स तक जो है वो इसको याद किया जाएगा। आज अगर देश के भीतर किसी को अगर महंगी गाड़ियां जो है, लग्जरी गाड़ियों के ऊपर अगर 40% किया है, कोई उसके ऊपर आवाज़ नहीं। अगर शराब महंगी करी है, तंबाकू और पान मसाला महंगे किए हैं, कोल्ड ड्रिंक महंगे किए हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन डेली यूजेस की, प्रतिदिन प्रयोग में आने वाली चीज़ों का टैक्स कम किए हैं, ये देश में बहुत स्वागत योग्य काम है। और मुझे नहीं लगता कि इसको किसी भी राजनीति की दृष्टि से देखना चाहिए। ये देश की उन्नति के लिए है और हर एक देशवासी का इसके लिए साथ में खड़े होना बहुत अति आवश्यक है। ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं, इस देश का टैक्स है और इसका स्वागत है। संजय जी, जो थर्ड स्लैब है, जो 40% वाला स्लैब है, उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रश्न भी खड़े कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो अमीर तबका है उस पर भी बड़ी ज़्यादा मार दी जा रही है। देखिए, जो 1 करोड़ की गाड़ी लेगा उसको 40 लाख और देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो 2 करोड़ की गाड़ी लेगा
उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो 10,000 20,000 की बोतल लेकर के शराब पीता है उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो इस देश के भीतर, इस देश के साथ, अपने परिवार के स्वास्थ्य के साथ, खुद के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इतने लार्ज स्केल के ऊपर पान मसाला तंबाकू के ऊपर कैंपेन सरकार चलाती है, लेकिन लोग सुधरते नहीं हैं। उनके ऊपर अगर उनका इन चीज़ों को, उनके स्वास्थ्य को बचाने के लिए इन चीज़ों को बीच में रखा गया है, तो इसके ऊपर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ये मात्र विरोध के लिए, विरोध हो सकता है कुछ लोग कर रहे हों, लेकिन आप नून तेल रोटी के ऊपर जब आदमी देखता है तो उसको संतुष्टि मिलती है कि उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। जहाँ 5% 12% टैक्स था, 0% टैक्स के भीतर भी वस्तुएं आई है, तो ये स्वागत के योग्य कदम है। तो मुझे लगता है ये देशवासी, हर देशवासी को इसके ऊपर सोचना चाहिए और स्वागत करना चाहिए।